जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर व्हेन थ्री यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर्स which have magnitude unity with a fixed direction। एक फिक्स डायरेक्शन के साथ उनका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, उसे हम सभी लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और जब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के और ऑलवेज सेटल्ड अक्रॉस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। किसके अक्रॉस सेटल्ड होते हैं वो? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के। तो इसी हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए, जैसे आपको कहीं पर दिया गया 2,3, क्या दिया गया? 2,3। तो 2,3 को 2D प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या लिखते हैं? 2i कैप प्लस 3j कैप। और यही इसका जो होता है बेटा, क्या कहा जाता है? पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। हालांकि इसको बाद में देखेंगे। और अगर कहा जाए 3D में इसी का रिप्रेजेंटेशन करिए, तो k कैप तो आपके पास है ही नहीं, तो जब k कैप नहीं है तो उसे जीरो दिखा देंगे। k कैप नहीं है तो उसे जीरो दिखा देंगे। कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। ये हो गया। अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया गया 3, -7, 4 और कहा गया कि इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दीजिए, क्या दीजिए? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या हो जाएगा? 3i कैप -7j कैप प्लस 4k कैप। 3i कैप -7j कैप प्लस 4k कैप। 3i कैप -7j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका? ऑर्थोगोनल वेक्टर का। किसका? सॉरी, किसी भी कोऑर्डिनेट का। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये इतनी सी चीज आपको दी गई है। तो अगर कहीं पर कोई कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाए 3i कैप -2j कैप -5k कैप और आपसे कहा जाए कि कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया आपका? 3i कैप 3, -2, -5। यानी x एक्सिस पे 3 यूनिट, y एक्सिस पे 2 यूनिट और z एक्सिस पे 5 यूनिट। कहीं पर अगर 3, 4, 7 मिले, तो 3, 4, 7 का मतलब क्या हुआ? आप प्लेन पर तो समझते हो, प्लेन पर क्या होता है? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस और y एक्सिस को अलग अलग अगर आप देखेंगे तो अलग अलग में बेटा x एक्सिस पे जैसे 2, 5 दिया गया तो x एक्सिस पे 2 यूनिट चलिए और y एक्सिस पे 5 यूनिट। x एक्सिस पे 2 यूनिट और y एक्सिस पे 5 यूनिट, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ये होगा 2, 5। लेकिन कहा जाए इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ओरिजिन से यहां तक का एक आप लाइन खींच दीजिए और इसके ऊपर दीजिए 2i कैप प्लस 5j कैप। इसका मतलब x एक्सिस के क्रॉस 2 यूनिट और y एक्सिस के क्रॉस 3 यूनिट। जल्दी से इसे नोट करिए बेटा। तो इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, वो होता है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे हम बात करते हैं, जल्दी से नोट करिए।
हाँ बेटा, बेटा यूनिट वेक्टर होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस दी गई है आपको, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे यूनिट, यूनिट का मतलब वन यूनिट, आपने वन यूनिट ले लिया और कहा कि ऑन द एक्स एक्सिस वन यूनिट मैग्नीट्यूड इज टेकन, यही यूनिट वेक्टर है बेटा। यूनिट का मतलब सिर्फ एक यूनिट हो और एक्स एक्सिस पे है तो अलोंग एक्स एक्सिस यानी डायरेक्शन फिक्स कर दिया आपने, ठीक है ना। तो व्हेन अ सिंगल यूनिट या व्हेन यूनिटी मैग्नीट्यूड इज टेकन अक्रॉस एनी स्पेसिफिक एक्सिस या अक्रॉस अ फिक्स्ड डायरेक्शन देन दैट इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो वन होती है और डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स होती है। तो वेक्टर जैसे एक वेक्टर है ए, तो इसे ए से रिप्रेजेंटेट किया, ठीक है ना। अब अगर इसी को आपको यूनिट वेक्टर करना है तो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप। ए कैप का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए को डिवाइड कर दीजिए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर ए को डिवाइड कर दीजिए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। जब आप वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होने के बाद वो वन टाइम जाएगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो वही रहेगा, तो उसी को बेटा बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में? चलिए देखिए आगे, अगला होता है बेटा हम लोगों के पास पोजीशन वेक्टर। देखो जब किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर आप किसी पोजीशन वेक्टर, देखिए ये क्या होता है, it is the vector representation of coordinates with respect to origin। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। जैसे देखिए अगर आपको कहीं पर दिया गया 2,4 तो 2,4 अगर ये कोऑर्डिनेट रहा ए, ये कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट रहा, क्या रहा आपका, ए का कोऑर्डिनेट रहा, तो बेटा यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओए। ओए का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो बेटा ये लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप। अगर 4 माइनस में होता, ठीक है ना, अगर 4 माइनस में होता तो बेटा हम 2i कैप माइनस 4j कैप कर देते। यहाँ पर देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंटेट करने के लिए कहा जाता तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, 6 रहा। यहाँ पर देखो 2 इस पे और 4 इस पे, तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर मिल जाते तो ये हो जाता 2,4, क्या हो जाता 2,4। यहाँ पर ये पॉइंट रहा ए, लेकिन बेटा जब आपने ओए बनाया तो ओ यहाँ पर ओरिजिन पे होता है, ओ कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे। यहाँ से आपने क्या कर दिया, ये एक ए बना दिया, तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओए। क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए का मतलब ओए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को क्या बोलते हैं, ओए, यानी पोजीशन वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब यहीं पर अगर एक दूसरा पॉइंट दे दिया जाए डी, तो डी मान लीजिए दिया गया 3, नहीं 5, 2, क्या दे दिया गया 5, 2। तो बेटा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, ओबी 5i कैप प्लस 2j कैप।
क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ पर देखिए बेटा 5i कैप प्लस 2j कैप, तो यहाँ पर देखिए 5 अक्रॉस x एक्सिस एंड 2 अक्रॉस y एक्सिस। तो यहाँ पर बेटा ये मिल गया, ये आपका b था, यहाँ पर ये OA मिला, ठीक है। यहाँ पर ये b का कोऑर्डिनेट 5, 2 है, यहाँ से जो मिला बेटा ये जो होता है ये होता है OB वेक्टर। क्या है ये OB वेक्टर, बड़ा सिंपल सा रहा। अब बेटा देखो वेक्टर AB यहाँ से जो मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नया टर्म एक आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों बोला, जैसे देखो अगर आपसे कहा गया कि वेक्टर AB तो AB का मतलब क्या रहा, A से B तक जाने में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसे डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा गया, डिस्टेंस वेक्टर क्यों नहीं कहा गया बेटा, क्योंकि A से B की तरफ जा रहे हो, डिस्टेंस जो है वो क्या है आपकी फिक्स है, डिस्टेंस में किसी तरीके से कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो जब आप A से B की तरफ मूव कर रहे हो तो डिस्टेंस आपकी जो है वो क्या है फिक्स है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में यू आर मूविंग फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इट इज वेक्टर representation of प्रैक्टिकली लिखेंगे तो लिखेंगे ठीक है, it is vector representation of displacement between two vectors। यानी when you are displacing vector A towards B या OA को OB के रिस्पेक्ट में जब लेकर के जा रहे हो तो ये जो होता है यही क्या कहा जाता है आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट जब आप A से B, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि AB निकालिए वेक्टर AB, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास, फाइनल पोजीशन है OB और इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा OA। तो OB माइनस OA कर दीजिए, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी किस एक्सिस पे कितना चल रहे हो। तो देखो OB की वैल्यू कितनी है 5i कैप माइनस प्लस 2j कैप और यहाँ पर माइनस 2i कैप प्लस 4j माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस 4j कैप। तो देखिए यहाँ पे 5 माइनस 2 3i कैप 2 माइनस माइनस 2j कैप। यानी इसका मतलब समझे A से B तक डिस्प्लेस होने के लिए x एक्सिस पे 3 आप आगे बढ़े लेकिन y एक्सिस पे 2 आपको नीचे आना पड़ा। x एक्सिस पे 2 आप आगे 3 आप आगे बढ़े लेकिन y एक्सिस पे आपको 2 नीचे आना पड़ा। अब इसके बाद देखिए अगर आप BA के लिए जाओगे, किसके लिए BA के लिए, तो BA के लिए जब जाओगे तो BA के लिए क्या होगा OA माइनस OB, OA माइनस OB। तो OA माइनस OB क्या होगा देखिए, अब की बार OA A के पोजीशन वेक्टर से B के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप। तो क्या रहा माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप। यानी अभी तक जो यहाँ पे था उसी का जस्ट अपोजिट मिला। A से B तक B से A तक जाने के लिए क्या करोगे आप, x एक्सिस पे 3 कम होना पड़ेगा और y एक्सिस पे 2 ज्यादा होना पड़ेगा। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो BA वेक्टर क्या मिल रहा है, माइनस कॉमन ले लोगे तो 3i कैप माइनस 2j कैप। तो यहाँ पर देखो बेटा ये AB के इक्वल है, तो प्रैक्टिकली जो BA वेक्टर होगा वो माइनस AB वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा। तो टू पोजीशन वेक्टर्स
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का फंडामेंटल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फंडामेंटल, जैसे यहाँ पर ये 2D का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया, अब इसके बाद हम 3D पे मूव करेंगे, ठीक है ना? इसको जल्दी से लिख लीजिए तो 3D पे चलते हैं। हमने पहले पोजीशन वेक्टर आपको बताया और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया। पोजीशन वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर आपका था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी एक कोऑर्डिनेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और किसी एक वेक्टर के, किसी एक कोऑर्डिनेट के पोजीशन वेक्टर को दूसरे पोजीशन वेक्टर तक मूव कराने का जो प्रोसेस होता है, या जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया, ठीक है, जैसे ए बी डिस्प्लेसमेंट है, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? बी का फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ए का इनिशियल, तो ओ बी माइनस ए ओ ए, और यहाँ पर अगर बी ए निकालने को कहा गया तो ओ ए माइनस ए बी। जल्दी से नोट कर लिए, तो 3D के लिए हम चलते हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं। 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग चलते हैं बेटा इसमें। तो 3D में कुछ अलग नहीं होगा, बस कोऑर्डिनेट के अपने 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना? 2D में 2 होते हैं और 3D में 3 हो जाएंगे, और उसके लिए फिर भी एक बार से देख लेना जरूरी है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। जैसे आपको एक कोऑर्डिनेट कोई दिया गया कि ये दिया गया 3, -5, 6, ठीक है? तो बेटा इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? ओपी हो जाएगा आपका 3i कैप -5j कैप प्लस 6k कैप। 3i कैप -5j कैप प्लस 6k कैप, ये ओपी हो गया। और यहाँ पर एक क्यू दिया गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया OQ -4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, -4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये हो जाएगा 3i कैप -5j कैप प्लस 6k कैप, और यहाँ पर हो जाएगा -4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। अब जब आप दोनों को लेकर के चलेंगे और आपको निकालना होगा PQ, ये कोऑर्डिनेट था, PQ निकालना, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, P का Q का पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर आपको PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा तो OQ माइनस OP करेंगे, OQ की वैल्यू -4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। सब्सट्रैक्ट करिए इसको, -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ये हो जाएगा -7i कैप प्लस 12j कैप
माइनस 4k कैप। ये हो गया क्या, PQ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो गया, PQ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर आपसे कहा जाए QP निकालिए, क्या निकालिए, QP, ठीक है। तो QP क्या होगा बेटा, QP आपके पास हो जाएगा इसी का जस्ट अपोजिट, यानी OP माइनस OQ। OP की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। और बेटा OP OQ जो होगा वो सभी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ पर QP कितना हो जाएगा आपके पास, 4i कैप माइनस 12j कैप प्लस 4k कैप। दोनों को प्रैक्टिकली आप एनालाइज करोगे तो क्या देखोगे, PQ का जो पोजीशन वेक्टर है वो माइनस ऑफ QP के पोजीशन वेक्टर के क्या है, इक्वल है। यानी दोनों में सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज है, यानी डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है और किसी भी तरीके से कोई अदर वेरिएशन नहीं है। तो बेटा आज के क्लास में हम लोगों ने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में सीखा। अब कल हम इसके वेक्टर एनालिसिस में सीखेंगे किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है, वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो आज की क्लास को बेटा इतने पे ड्रॉप करेंगे, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे। और हाँ एक चीज और, जो पुरानी क्लासेस आपको दी गई है उसको एक बार थॉरोली देखते रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड से हम लोग टेस्ट पे भी थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लीजिए आप लोग। कल वेक्टर सम एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड पे वर्क होगा हम लोगों का। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। इक्वल वेक्टर बेटा होते हैं जो पैरेलल हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। इक्वल वेक्टर बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्वल वेक्टर बेटा जो सेम डायरेक्शन में होते हैं, पॉजिटिव इक्वल वेक्टर्स, और एक होते हैं नेगेटिव इक्वल वेक्टर्स। सबसे पहले इक्वल वेक्टर जानिए, दोस वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। दो तरीके के होते हैं इक्वल वेक्टर्स बेटा, एक होता है पॉजिटिव इक्वल वेक्टर, यानी जब वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, और दूसरा होता है नेगेटिव इक्वल वेक्टर्स, यानी जब वो एक इधर होगा एक इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे लेकिन पैरेलल रहेंगे और मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, ठीक है। और कुछ बेटा समझ में आया भैया, फिर से बताएं, अगर ना आया हो तो फिर से बता देते हैं बेटा। और किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बेटा। चलिए ठीक है बेटा, क्लास को ओवर करते हैं, कल मिले, परसों की क्लास में मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा इस समय क्लासेस चल रही हैं, फोर्थ चैप्टर पे हम लोग ओवरऑल 15 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं, फोर्थ चैप्टर पे हैं। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जैसे ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा ट्रिपिकल होगा, इसमें चीजें नहीं होंगी आपके लिए। आगे जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे 9th की चीजें रिपीटिंग मोड में आएंगी, लेकिन उसमें पूरी तरीके से डेप्थ में आपको जो है चलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी जरूर हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।